दोस्तों आज पेशा नाग का बेटा, ये खबर चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। गिर गिरधरपुर गिरधरपुर राजा में धनीराम नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। एक तो गरीब, उस पर यहाँ उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी पत्नी सुदा सुखदा स्वभाव की चिड़चिड़ी रहती थी। हे भगवान, इतनी गरीबी, ऐसे निकम्मा पति किसी को न देना, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। वारी किस्मत, तूने एक स्त्री के नाम पर सुखदा रख दिया, अर्थात सुख देने वाली, और इसके मुख से हर समय अंगारे बरसते रहते हैं। वैसे धनीराम अव्वल दर्जे का आलसी था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, दिन भर चादर ताने दिन सोता रहता था। सुखदा दिन भर खाली लेटे पति के ताने देती रहती, अतः धनीराम अपनी पत्नी को बहुत कूटता था। एक दिन धनीराम दिन चढ़े सोता तो सुखदा सुलग उठी। क्रोध से रसोई से बर्तन पटकने लगी। बर्तनों को उठा कर पटक कर शोर कम से कम इस कुंभकर्ण की श्रीकी की नींद तो खुलेगी। खन खन खन। लेकिन धनीराम फिर भी नहीं उठा, तो यह देखकर सुखदा जल्लाती हुई उठी और जाकर धनीराम के ऊपर चादर खींचकर बोली, घर में अन्न का एक दाना नहीं और तूने सोना सूझ रहा है। वाह वाह, क्यों परेशान कर रही है, बड़ी मीठी नींद आ रही थी, सोने देना। कहते हुए धनीराम फिर से चादर तानी और करवट लेकर सो गया। तब सुखदा ने गुस्से का कोई और छोड़ न रहा। चलो उठो, अब ऐसे नहीं चलेगा, थैला उठाओ और कहीं से दान दक्षिणा लेकर आओ ताकि घर में चूल्हा जल सके। सुखदा ने उस पर ऊपर से चादर खींच ली। अब धनीराम चौंक कर उठा। क्या मुसीबत है, दो घड़ी भी चैन से सोने नहीं देती। और ब्राह्मण बड़बड़ाते हुए चारपाई से उठता और थैला उठाकर घर से निकल पड़ा। सबसे पहले श्यामू लोहार के पास पहुंचा। लोहार भाई, कुछ दक्षिणा मिलेगी? धनीराम, माना कि तुम ब्राह्मण हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि लोगों को इस प्रकार भीख मांगते फिरो। फिर भी दाना दक्षिणापान का अधिकार तो ब्राह्मण का है। जिस ब्राह्मण को समस्त कर्मकांड पूजा करते आते हैं, जबकि तुम कुछ भी नहीं आता। जाओ आगे बढ़ो, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। श्यामल लोहार फटकार सुनकर पंडित धनीराम वहाँ से एक पल भी न रुका, आगे बढ़ गया। इसके बाद कई घरों में दक्षिणा मांगने का प्रयास किया, लेकिन हर जगह दक्षिणा के स्थान पर फटकार मिली। यह देखकर वह सोचा, अपने राज्य में किसी ने मुझे दक्षिणा तो क्या घास भी नहीं डाली, क्यों न मैं नगर विराजपुर में जाकर वहाँ कुछ दान दक्षिणा इकट्ठी कर लाऊं। यह सोच वह धनीराम विराजपुर की ओर बढ़ गया। राह में जंगल पड़ रहा था। चलते चलते धनीराम उस जंगल में पहुंचा। प्यास लग रही है, सरोवर से पानी पीकर प्यास बुझानी चाहिए। धनीराम सरोवर से पानी पीकर प्यास बुझाई और थकान मिटाने के लिए सरोवर के किनारे पेड़ के नीचे लेट गया। अभी वह लेटे ही था कि लेटे हुए नींद ने आ घेरा। धनीराम पूरे दिन सोता रहा। फिर शाम को जब पहाड़ी कौवे उस पर आकर कौवा काँव काँव की नींद उखड़ी। काँव काँव काँव। वो थकान उतारने के चक्कर में मेरा सारा दिन यहीं बीत गया। अब मैं दिन छिपे विराजपुर जाकर क्या करूँगा? लेकिन खाली हाथ घर जाऊंगा तो सुखदा मेरी जान खाएगी। अब क्या करूं, घर जाऊं या नहीं? घनश्याम सोच भी रहा था, क्योंकि दृष्टि सिराने पर रखी अपने थैले में पड़ी। ओ, थैले में सांप घुस गया। सर्प घुसता देख घुस कर बैठ गया। तो धनीराम के दिमाग में विचार आया, थैला में सर्प घुसा बैठा है, क्यों न थैले का मुंह कसकर बांध दूं और घर जाकर यही थैला सुखदा को दूं। वह जैसे ही थैले को खोलेगी, सांप उसे निकल कर डस लेगा। इस प्रकार सुखदा रोज रोज के किटकिट से जान छूटेगी और अकेला रह जाऊंगा। और मेरा क्या है, मैं तो कभी इधर कभी उधर जाकर पेट भर लिया करूंगा। यह सोचकर थैला उठाया और कसकर उसका मुंह बांध दिया। तत्पश्चात थैली लेकर ब्राह्मण गिरधरपुर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वे अपने घर पहुंचा, देखते ही सुखदा ने कहा, वापस लौटने में बड़ी देर लगा दी, दान दक्षिणा कुछ लेके आए हो? दान तभी धनीराम ने सुखदा की ओर थैला बढ़ाते हुए बोला, लो सुखदा, आज बहुत सारी दक्षिणा मिली है।
लो थैला खोलो और जल्दी से खाने के लिए कुछ बनाओ, बहुत भूख लगी है। सुखदा ने उसे थैला ले लिया। सुखदा ने जैसे ही थैला खोला, एक सांप थैले से सांप देखकर सुखदा के हाथ से थैला छूट गया। वह थर थर कांपने लगी। दूसरी ओर थैले से निकलकर एक और चल दिया। ओह, सर्प तो दूसरी ओर जा रहा है। मेरी सारी योजनाएं विफल हो गई। सांप सुखदा को नहीं डसा, लेकिन अगले ही पल चमत्कार हुआ। वो यह क्या चमत्कार है? सांप से किरण फूट रही है। सारा घर चंदन की तरह सुगंध भर गया। तभी ओह, यह रोशनी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह, यह क्या? सारा घर किरण फैल गई। और कुछ देर बाद जब रोशनी छिटी, वहाँ 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 बच्चा, यह कहाँ से आ गया? सर्प कहाँ गया? तब दोनों आश्चर्य से बच्चे को देखने लगे। आकाशवाणी हुई। सुखदा, धनीराम, सोच क्या रहे हो? बच्चे को उठाओ, आज से इसके बच्चे के माता पिता हो। आकाशवाणी सुनकर सुखदा आगे बढ़ी और बच्चे को गोद में उठा लिया। कितना प्यारा बच्चा है, कहते हुए सुखदा बच्चे को मुंह चूम लिया। यह देख धनीराम सुखदा से कहा, सुखदा, आज यह हमारा बेटा है, हम इसका लालन पालन करेंगे। हाँ स्वामी। धनीराम और सुखदा खुशी से का और छोड़ना था। उस रात धनीराम और सुखदा ने को सच्चाई बताते हुए बोला, सुखदा, मुझे माफ़ कर देना। मैं तुझे मारने के लिए थैले में सर्प बंद करके लाया था। जो हुआ उसे भूल जाओ। स्वामी, यह क्यों नहीं सोचते कि तुम थैले में सर्प बंद करके नहीं लाते और यह चांद सा बेटा मिलता? सो तो है सुखदा, बस तो अब मन की गली निकाल दो। धनीराम और सुखदा खुशी से कोई छोड़ना था। सुखदा और धनीराम बड़े प्यार से बच्चे का लालन पालन करने लगे। बच्चे का क्या नागेश रखा। नागेश शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की तरह तेजी से बढ़ने लगा। नागेश एक बार उसे देखता ही रह जाता। धनीराम, तुम्हारा बेटा बड़ा खूबसूरत है, जाओ जाओ कहीं जाकर और नजर लगाओ मेरे बेटे को। धनीराम कहकर नागेश को छाती से चिपका लेता। अब आसपास के लोग धनीराम को दान दक्षिणा भी दे जाते थे और दान में अन्न फल इत्यादि लाता तो कोई दक्षिणा में धन दे जाता। यह देख धनीराम सुखदा से कहता, सुखदा, नागेश बेटा हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली सिद्ध हुआ। जो पहले लोग हमें दान दक्षिणा के नाम पर दुत्कार कर भगा देते थे, वही लोग अब हमें दान दक्षिणा दे के जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। नागेश सचमुच हमारे लिए शुभ सिद्ध है। और सुखदा और धन सिंह सुखपूर्वक दिन बीतने लगे। सुखदा जैसे हमारे दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। जब नागेश 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन गिरधरपुर के राजमहल में 2 सिपाही धनीराम के पास आए। धनीराम, तुम्हें महाराज ने अपने महल में बुलाया है। मुझे बोला, महाराज, मुझसे क्या काम हो सकता है? धनीराम सोच में पड़ गया। यह देख सिपाही पुनः बोला, क्या सोचने लगे? धनीराम, घबराने की कोई बात नहीं है। महाराज 5 पंडितों को 5 बीघा जमीन दान देना चाहते हैं। उनमें इस कार्य में 5 पंडितों में चुना है। तुम्हें उन 5 पंडितों में तुम्हारा नाम है। ओह, यह तो हमारे लिए। अभी चलता हूँ। धनीराम तैयार होकर जल्दी सैनिकों के साथ चल दिया और धनीराम के साथ राज दरबार में पहुंचा। वो यहाँ मुझसे पहले प्रधान पंडित दीनानाथ, पंडित रामानुज, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित हर सुखलाल उपस्थित है। इसका मतलब मुझे इन चारों पंडितों के राजा 5 बीघा जमीन दान में देने वाले हैं। 5 पंडितों को अपने पास उपस्थित देखकर राजा महेश्वर दस बोले, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज अचानक 5 बीघा जमीन विशेष कर आप लोगों को ही दान देने की क्यों सूझी? अतः आप लोग और अधिक विस्मय में न डालते हुए आपको इसका कारण बताता हूँ। इतना कहकर राजा महेश्वर चुप हो गए। फिर कुछ सोचते हुए आगे बोले, कल रात हमारे सपन में स्वर्गीय पिताजी महाराज राजा दुर्गेश्वर ने दर्शन देकर हमें गिरजापुर गांव में 5 पंडितों को दानानाथ पंडित, बद्रीनाथ पंडित, धनीराम पंडित, हरसुखलाल पंडित व रामानुज पंडित को 5 बीघा जमीन दान में दूं। ऐसा करने से मेरे व राज्य के कल्याण होगा। सपन में दिए गए पिताजी के निर्देश के अनुसार पूरा करने के लिए हम
आप लोगों को 5 बीघा जमीन दान देने की घोषणा करते हैं। महाराज की जय हो। धनीराम समेत 5 पंडितों ने जाकर कारा कर बोल उठे। तब राजा महाश्वर ने 5 को आगे कहा, आप लोग जमीन को दान में देने के साथ साथ हम आप लोगों को एक आदेश भी दे रहे हैं। हम लोग जो जमीन दान दे रहे हैं उस जमीन पर 5 को खेती करनी होगी। यदि भूमि खेती योग्य न हो तो उस उपजाऊ बनाना होगा। यदि आप लोग हमारा यह आदेश नहीं माना तो हम उसे दंड देंगे। जो आज्ञा महाराज, हम आपके आदेश का आदर करेंगे। और फिर राजा महेश्वर ने 500 सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, प्रत्येक पंडित के साथ नगर में जाकर पंडितों की भूमि दिखाए और जो भूमि तुम्हें इन्हें देकर दान में दी गई है। जो आज्ञा महाराज। और महेश ने 500 पंडितों को से कहा, आप लोग खेती करने के लिए यदि धन की आवश्यकता हो तो आप लोगों को निसंकोच उसी समय धन ले सकते हैं। जी महाराज। 500 पंडितों को एक एक पंडित को अपने साथ लेकर राज दरबार से चले गए। धनीराम को साथ लेकर सैनिक राज्य की सीमा पर स्थित बंजर स्थान पर पहुंचा। इस स्थान पर 5 बीघा जमीन तुम्हारे महाराज ने दान दी है धनीराम। ओ, यह भूमि बंजर है, बड़े पत्थरों से हटी पड़ी है, इस पर खेती कैसे हो सकती है? इतने बड़े पत्थर यहाँ कौन हटाएगा? धनीराम परेशान हो उठा। महेश्वर द्वारा दान में किसी प्रकार की भूमि देखकर धनीराम अपने घर वापस लौटा और बहुत ही परेशान हो उसे परेशान देखकर सुखदा से बोला, क्या बात है स्वामी, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। राजा महेश्वर दास ने 5 बीघा जमीन दान लेने के लिए गए थे, उन्हें जमीन दान में नहीं दी की? नहीं, ऐसी बात नहीं है सुखदा, महाराज ने मुझे 5 बीघा जमीन दान में दी तो है, लेकिन जमीन उन्हें दान में दी है वह खेती करने योग्य नहीं है। सुखदा भी चिंतित हो गई। इससे तो जमीन दान में न मिलती तो इससे ज़्यादा अच्छा होता। तब यदि उस भूमि पर खेती तो कैसे करें? यदि तुम भूमि पर खेती नहीं करोगे तो राजा का कोप का भाजक बनना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा सुखदा, क्या किया जाए? उस दोनों को परेशान देख नागेश धनीराम से कहा, पिताजी परेशान न हो, पथरीली बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम भला क्या कर सकते हो? पिताजी महाराज, मैं उसी जमीन उस स्थान पर ले चलिए जहाँ की भूमि राजा महेश्वर ने दान में दी है, फिर देखना मेरा चमत्कार। बेटा नागेश, मेरे समझ में नहीं बात आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही कि आज तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो, कहकर धनीराम हैरान से उसकी ओर देखा। धनीराम अपनी ओर देखता नागेश ने कहा, पिताजी मैं बहकी नहीं बल्कि सच कह रहा हूँ, आप मुझे जल्दी उस स्थान पर ले चलिए। नागेश के बार स्थान पर जाने की जिद करने लगा, अतः उसकी जिद से परेशान होकर धनीराम उसके साथ चल पड़ा। ठीक है बेटा, तुम नहीं मानते तो चलो, मैं तुम्हारे साथ हुआ जमीन दिखा लाता हूँ। चलिए पिताजी, मैं भी तुम दोनों के साथ चलूँगी। और धनीराम नागेश सुखदा को लेकर उस पथरीली जमीन स्थान पर पहुंचा। पिताजी, क्या यही वही जमीन है जिसे राजा महेश्वर ने आपको दान दिया है? हाँ बेटा, इस जमीन पर खेती करना तो लोहे के चने चबाने जैसा है। फिक्र ना करो माँ, लोहे के ये चने मैं चबाऊंगा। पता नहीं अब नागेश क्या करेगा। नागेश ने एक विशाल पत्थर के पास पहुंचा और नीचे झुका और पत्थर को उठाने का हुक्म करने लगा। यह देखकर सुखदा धनीराम भय से चिल्लाए, बेटा यह तुम क्या कर रहे हो? पीछे हट जाओ वरना पत्थर के नीचे दब जाओगे। लेकिन बाकी शब्द उन दोनों के मुंह में ही रह गए और अगले, क्योंकि नागेश ने विशाल पत्थर को दोनों हाथों में उठा लिया। अरे यह क्या चमत्कार है, नागेश का इतना विशाल वजनी पत्थर कैसे उठा लिया? सुखदा और धनीराम हक्के बक्के नागेश की ओर देखने लगे। उधर नागेश पत्थर को उठाकर दूर चल दिया। दूर जाकर उसने उस पत्थर को फेंका, वापस पृथ्वी भूमि की ओर न लौट गया। वापस आकर उसने एक पेड़ को उखाड़ा और जड़ उठाकर फेंकने चल दिया। लगता है नागेश कोई तिलस्मी बच्चा है। सुखदा और धनीराम हक्के बक्के
बक्के एक और खड़े रहे। शाम होते होते नाकेश ने भूमि में पत्थर को कटीली झाड़ियों से रिक्त कर दिया। देखा पिताजी, मैंने किस प्रकार जमीन को कायाकल्प कर दी है। बेटा, तुमने सचमुच चमत्कार कर दिया। लेकिन बेटा, एक बात सच सच बताओगे? कौन सी बात पिताजी? यही कि तुम कौन हो और साधारण मनुष्य मनुष्य ऐसी कठिन कार्य नहीं कर सकता। तो सुनकर धनीराम उदास हो गया। या देख सुखदा ने उससे कहा, क्या हुआ बेटा, तुम अपने पिता की बात का उदास क्यों हो गए? माँ, पिताजी ने यह पूछकर मुझे जख्मों को कुरेद दिया है। पिताजी की बात सुनकर मुझे अपने पिताजी और परिवार की याद आ गई। तुम्हारे पिता और परिवार, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? यदि तुम्हें याद नहीं, तुम असली पिता व परिवार कौन सा है? हाँ पिताजी। तो बेटा, हमें अपने पिता व परिवार के बारे में बताओ। तब नागेश ने कहा, मैं नागलोक के राजा विषधर का पुत्र नीलधर हूँ। क्या? हाँ, यह सच कह रहा हूँ माँ। यदि तुम्हारी बात सच है तो बेटा, तुम हमारे बेटे के रूप में पृथ्वी पर हमारे साथ क्यों रह रही हो? माँ, एक यह दुख भरी कहानी है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। सावन की नागपंचमी की रात नागलोक में सभी निवासी मुझे पृथ्वीलोक पर सरोवर पर तट पर स्थित शिव मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। 5 वर्ष पूर्व मेरे पिताजी राजा विषधर, मेरी 2 पत्नियां नीला और जहरीली अन्य सर्पगण नागपंचमी की रात शिव पूजा करने के लिए सरोवर जल से निकल कर आए। युवराज नीलधर, नागलोक की परंपरा के अनुसार हमें अपने मुकुट और मणियों को इसी सतह पर छोड़कर जाना पड़ेगा। अब तुम्हें यहीं रुककर मणि की रक्षा करनी होगी। जो आज्ञा पिताजी महाराज। तब राजा विषधर ने मुकुट से मणि निकाली और मुझे सौंपते हुए कहा, तत्पश्चात तात्पर्य अपने सर्पों की मणि साथ शिव पूजा करने के लिए मंदिर में चले पड़े। उनके जाने के पश्चात मैं पेड़ के नीचे बैठा उनके वापस लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो न जाने क्या मुझे चक्कर से आ गई, मेरी आंखों की मुंदी जा रही है और मैं लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं संभल पाया और बेहोश होकर गिर गया। न जाने मुझे होश आया तब, लेकिन होश आया तो वो पिताजी महाराज के मुकुट की मणि मेरे पास से कहाँ चली गई। मैंने आसपास मणि को बहुत ढूंढा लेकिन मणि नहीं मिली। परेशान होकर अब मैं क्या करूं? पिताजी महाराज को क्या जवाब दूंगा? अभी मैं यह सोच ही रहा था कि पिताजी महाराज शिव की पूजा करके वापस अन्य लोगों के साथ वहाँ वापस लाते ही गुस्से मुझसे बोले, यह क्या योरदास, मुकुट की मणि का प्रकाश चारों ओर क्यों नहीं फैला रहे? मणि कहाँ है? सुनकर मैंने सिर झुका लिया। यह सुनकर पिताजी महाराज मुझसे कहा, तुम चुप क्यों हो नीलधर? तुम्हें हमारी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या कहूँ पिताजी महाराज, मणि मुझसे कहीं गुम हो गई। क्या? लेकिन यह कैसे हुआ? पिताजी महाराज, ने जाने मुझे क्या हो गया। आपके जाने के पश्चात मुझे होश होकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो मणि गायब थी। मैंने आसपास दे ढूंढा लेकिन मणि नहीं मिली। ओह, तो इसका मतलब कोई चोर तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे से मुकुट से मणि ले गया है। शायद ऐसा ही हुआ होगा पिताजी महाराज। युवराज हुआ कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें मणि खोने के अपराध में तो तुमसे हुआ था। तुम हमारी दृष्टि में तुम्हें इसकी सजा देंगे। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? आप अपने इकलौते पुत्र को सजा देंगे? अपराधी कोई भी हो, अपराधी होता है। हम आदेश देते हैं कि जब तक हमारे नागलोक में वापस नहीं लाओगे, जब तक पृथ्वी पर रहकर खोई हुई मणि को खोज नहीं लोगे और जब तक तुम मणि को पुनः प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक नागलोक में वापस नहीं आओगे। पिताजी, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी आंखों के आंसू देखकर मेरी दोनों पत्नियां नीला और जहरीली पिताजी महाराज से बोली, पिताजी महाराज, हमारे स्वामी को इतना कठोर दंड न दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तुम दोनों जानते नहीं मणि हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वह हमारी खानदानी मणि है। उस मणि के द्वारा हम जो चाहे कर सकते हैं। जब तक वह मणि हमारे को नहीं मिल जाएगी तब तक चैन नहीं आएगा। इसलिए नीलधर, हमारा आदेश हर हाल में मानना होगा। ओह,
और सुखदा और धनीराम की बात को इतनी बात बताने के पश्चात नागेश चुप हो गया। धनीराम ने कहा, आगे क्या हुआ बेटा? आगे क्या होना था पिताजी? राजा विषधर ने उसी समय मुझे पृथ्वीलोक पर छोड़कर नागलोक वापस चले गए। मैं अकेला पृथ्वीलोक पर मणि की खोज में भटकने लगा। उस दिन तभी एक दिन आपके थैले में घुस गया और आप मुझे घर ले आए। ओह, तो यह है तुम्हारी राम कहानी। इसका मतलब यह हुआ कि बेटा, जिस दिन तुम वह खोई हुई मणि मिल जाएगी तुम हमें नागलोक वापस लौट जाओगे। हाँ माँ, वहाँ मेरी दो पत्नी नीला और जहरीली मेरे बिना न जाने कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रही होंगी। वहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन यह जानकर आपको उदास न हो, मैं जल्दी ही नागलोक से पृथ्वीलोक पर आकर आपसे मिल लिया जाया करूँगा। यह सुनकर सुखदा और धनीराम मुँह निराशा से लटक गए। तब नागेश धनीराम से कहा, पिताजी आप तो ऐसे उदास हो रहे हो जैसे आज ही मुझे मणि मिलने वाली हो। मैं आज ही आपको छोड़कर नागलोक जा रहा हूँ। आज नहीं तो कल एक दिन तुम्हें हम छोड़कर जाओगे ही बेटा। उस दिन याद करके उदास बैठा हूँ। उदासी छोड़िए पिताजी, और इसी समय राजा महोत्सव के पास जाकर बैल और बीज इत्यादि खरीदने के लिए धन ले आइए। अच्छा बेटा। और तब धनीराम राजा महेश देव के से मिलने राजमहल की ओर चल दिया और नागेश सुखदा घर वापस चल दिए। धनीराम राजा महेश देव के पास जाकर, महाराज दान में मिली भूमि की सफाई कर चुका हूँ। हल बैल खरीदने बीज खरीदने के लिए धन दीजिए। ठीक है, हम खजांची 100 मुद्राएं लेते जाओ। 100 मुद्राएं लेकर धनीराम घर से चल दिया। उन मुद्राओं से हल और बैल खेत में दिन बोने के लिए बीज खरीद लिए और खेत की जुताई कर लिया। तत्पश्चात खेत में गेहूँ बो दिए। धनीराम के खेत में भरपूर फसल हुई। नागेश बेटा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है। तुम्हें कारण बंजर से पथरीली जमीन इतनी मतवाली फसल उगी है। पिताजी अब तो व्यर्थ में मेरी बड़ाई कर रही है। एक दिन राजा महादेव धनीराम को अपने दरबार में बुलाया। पंडित धनीराम, तुमने बंजर पथरीली भूमि को खेती करके हमारा दिल जीत लिया। इतनी उपज तुम्हारी भूमि पर हुई है, उतनी उपज उन चारों पंडितों की उपज भूमि पर नहीं हुई जिससे तुम्हारे साथ साथ जमीन पर दान दी थी। यह आपकी कृपा का फल है महाराज। धनीराम, चूंकि तुम बंजर भूमि में पैदावार करके दिखाई है, इसलिए तुम्हें कृषि पंडित की उपाधि से भूमिवत करते हैं। साथ ही तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रोत्थित में देने की घोषणा करते हैं पुरस्कार में। राजा महादेव ने खुश होकर धनीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी। धनीराम खुशी खुशी अपने घर वापस आया और नागेश को गोद में उठा लिया। बेटा, तुम्हारे कारण आज गिरधरपुर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर मेरी बड़ाई है, चर्चे हैं। आज मैं खुश हूँ बेटा। कहते हुए धनीराम ने नागेश का मुंह चूम लिया। और अब धनीराम नागेश से मिलकर खूब मेहनत से खेती करने लगा। हर वर्ष खेत में बढ़िया धन पैदावार होती और इस तरह खेत में सोना उगल रहे थे। अब धनीराम के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सुख संपन्नता उसके घर में 20 वर्ष बीत गए। अब नागेश 25 वर्ष का युवराज बन चुका था। वह सोच रहा था, पृथ्वी पर मानव के वेश में रहते रहते मुझे 25 वर्ष बीत गए हैं। मुकुट में खोई हुई मणि इस बीच मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन इस कार्य में मुझे कोई सफलता हाथ न मिली। मेरा शेष जीवन मणि की खोज में पृथ्वी पर ही बीत जाएगा। एक दिन वह बैठा हुआ सोच रहा था, आज मुझे पिताजी महाराज से विषधर और लीला जहरीली अपने नागलोक में बहुत याद आ रही है। मैं बिना बने नागलोक में नहीं जा सकता, लेकिन सरोवर तट पर तो जा सकता हूँ। वहाँ मुझे नागलोक में कोई सर्प घूमता हुआ मिल जाए। और यह सोचकर वह अपने घोड़ा खोला और उस पर बैठकर सरोवर की ओर चल दिया। जैसे ही सरोवर के समीप पहुंचा, बचाओ मुझे इस सर्प से बचाओ। नागेश सर्प को पहचान लिया। हो, यह तो नागलोक का सर्प गदाधर है। इससे युक्ति को इस प्रकार क्यों जकड़ा हुआ है। और जब वह सांप सोच ही रहा था कि उस सर्प ने उस व्यक्ति को डस लिया। अरे, डसने के पश्चात सर्प सरोवर को रेंगने लगा। दूसरी ओर युक्ति बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। तभी नागेश ने उसे आवाज दी, रुक जाओ सर्प गदाधर, रुक जाओ।
नाग अपना नाम पुकारता रेंगता हुआ सर्प रुक गया। उसने फन मोड़कर नागेश की ओर देखा। कौन हो तुम, मुझे कैसे जानते हो? सर्प गदाधर, कि तुम मुझे पहचानते नहीं, मैं तुम्हारा राजा विषधर का पुत्र युवराज नीलधर हूँ। युवराज, आप क्षमा करना, आपके मानव वेश में कारण मैं आपको पहचान नहीं सका। कोई बात नहीं, अब ये मुझे यह बताओ कि तुमने इस युक्ति को क्यों डसा? युवराज, मैं घूमने के उद्देश्य से नागलोक से पृथ्वीलोक पर आया था, लेकिन जब सरोवर जल से निकला तो यह घूमती हुई युक्ति का पैर मेरे फन पर पड़ गया, जिससे फलस्वरूप मैं क्रोधित होकर मैंने इसे डस लिया। सर्प गदाधर, मैं समझता हूँ कि युक्ति की जानबूझकर अपना पैर तुम्हारे सिर पर नहीं रखा, इसलिए बेकसूर युक्ति को व्यर्थ में मौत की सजा न दो। जैसा आपका आदेश युवराज। और कहकर सर्प ने युवराज के गले में काटा स्थान पर पुनः दांत गड़ा दिए और विष चूसने लगा, और जल्दी ही युक्ति के शरीर से सारा जहर चूस लिया। तभी कराती हुई युक्ति ने आंखें खोली और अपने सामने सर्प को देखकर युक्ति भय से चीख पड़ी, बचाओ। यह देखकर नागेश युक्ति से बोला, घबराओ नहीं, तुम्हें सर्प ने नहीं काटेगा। क्या तुम हरी बात मानता है? हाँ। सर्प नागेश ने सर्प गदाधर को आदेश दिया, सर्प गदाधर, अब तुम नागलोक वापस जा सकते हो, जो हुक्म। कहकर सर्प पानी में अदृश्य हो गया। यह देखकर युक्ति प्रशंसा भरी दृष्टि से नागेश से को देखा। वह नौजवान, तुम बहुत ही दिलचस्प हो। सर्प तुम्हारा कहना मानते हैं। वह तो सब ठीक है, लेकिन यह बताओ आप कौन हो और यहाँ जंगल में सरोवर के तट पर क्या कर रही हो? हाँ, यह सुनकर युक्ति नागेश से बोली, मैं गिरधर राजा की महादेव की पुत्री राजकुमारी दीपा हूँ। ओह, तो आप राजकुमारी दीपा हैं? हाँ, मैं जंगल में भ्रमण करने के लिए उद्देश्य से रथ में बैठकर इधर आई थी, मेरे साथ दुर्घटना घट गई। ओह, यह बात है। युवराज, अगर तुम समय पर नहीं आते तो मौत मेरी निश्चित थी। तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, हम तुम्हारी बारी हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं राजकुमारी जी, यह मेरा फर्ज था। राजकुमारी दीपा नागेश को अपने महल में ले आई और अपने पिता ब्रह्मदेव को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा ब्रह्मदेव ने नागेश से कहा, युवक, अब हम आपके शुक्रगुजार हैं। तुम्हारा नाम और कहाँ के निवासी हो? महाराज, मैं उसी कृषि पंडित धनीराम का पुत्र नागेश हूँ, जिसका आज से 20 वर्ष पहले आपने 5 बीघा जमीन दान दी थी। ओह, तो तुम कृष्ण पंडित धनीराम के पुत्र हो। कुछ सोचकर राजा महेश देव ने नागेश से कहा, नागेश बेटा, चूंकि तुमने हमारी बेटी को पुनर्जन्म दिया है, इसलिए आज से दीपा तुम्हारा जीवन तुम्हारा अधिकार है। मैं आपका मतलब नहीं समझा महाराज। नागेश, राजकुमारी दीपा और तुम्हारा विवाह करना चाहता हूँ। महाराज, आप बड़े हैं, इसलिए जो करोगे उचित करोगे। और शुभ मुहूर्त देखकर दीपा और नागेश का विवाह बड़ी धूमधाम से हो गया। धनीराम और सुखदा विवाह से बहुत खुश थे। धनीराम, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था राजा महेश समधी बनेंगे। सुखदा, राजकुमारी दीपा आज तेरे घर की बहू है। उधर विवाह के पश्चात राजा महेश नागेश से अपने पास बुलाया, बेटा नागेश, अब तुम हमारे दामाद हो। आज तुम्हें एक महत्वपूर्ण बहुमूल्य वस्तु देना चाहता हूँ। कहते हुए महेश ने वस्त्रों में रखी एक मणि निकालकर उस मणि को देखते ही नागेश चौंका। ओह, यह तो वही मणि है जिसकी खोज में 25 वर्ष तक भटक रहा हूँ। यह मणि महाराज के पास कैसे आई? नागेश हक्का मक्का मणि की ओर देखता रहा। दूसरी ओर राजा महेश देव ने उससे कहा, लो बेटा, इस बहुमूल्य मणि को स्वीकार करो। यह मणि अद्भुत है बेटा, जिसके पास रहती है वह बहुत मनचाहा कार्य पल भर में सिद्ध कर लेता है। नागेश चुपचाप महेश को मणि ले ली। फिर सोचते हुए उसने महेश से कहा, लेकिन महाराज, यह मणि आपको कहाँ से मिली? बेटा, 25 वर्ष पूर्व राज्य में भीषण अकाल पड़ा था। तब हमारे गुरुजी ने बताया था कि नागलोक के राजा विषधर के मुकुट की मणि किसी प्रकार हमें मिल जाए तो मणि द्वारा गिरधरपुर राज्य में फैला अकाल दूर हो जाएगा। गुरुजी ने हमें यह बताया कि नागपंचमी के दिन राजा विषधर सरोवर से निकलकर शिव मंदिर में पूजा करने आएंगे, पृथ्वी पर आते हैं, और उस दिन नागपंचमी की रात को और मैं और गुरुजी सरोवर के तट पर पहुँचे
गए। सरोवर में राजा विषधर से निकले, उनकी प्रतीक्षा करने लगे। और आधी रात को जब राजा विषधर अपने परिवार व सर्पों के साथ सरोवर से जल से निकले तो हम पेड़ के छिपे। राजा विषधर ने अपने मुकुट में अपने पुत्र नीलधर को सौंपकर शिव पूजा करने के लिए चले गए। नीलधर पेड़ के नीचे बैठकर अपने पिता के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। तभी गुरुजी ने सम्मोहन विद्या से नीलमणि को बेहोश कर दिया। मैंने उसके पास मणि उठा ली। इस प्रकार वह अद्भुत मणि हमें मिली। ओह, तो मेरी बेहोशी की अवस्था राजा महेशदेव ही वह मणि गायब की थी। नागेश सोच में पड़ गया। उसे सोचता देख राजा महेशदेव ने उससे कहा, क्या बात है बेटा, मणि पाकर तुम किस सोच में पड़ गए? बात यह है कि महाराज, मैं आपसे 25 वर्ष जिससे मणि नीलधर मणि छीनी थी वह मैं ही हूँ। क्या यह कैसे हो सकता है? यह सच है महाराज, इस मणि के कारण मुझे 25 वर्ष मानव बनकर पृथ्वी पर रहना पड़ा। कहते हुए नागेश ने विस्तार से महेशपुर को सारी बात बताई। सारी बात जानकर राजा महेश ठंडे सांस खींचते हुए बोले, बेटा नागेश, जो हुआ सो हुआ। खोई हुई मणि अब तुम्हें मिल चुकी है। अब तो बेटा दीपक को साथ लेकर नागलोक में जा सकते हो। जी महाराज। तब नागेश राजकुमारी दीपा के साथ लेकर धनीराम और सुखदा के पास पहुंचा और सारी बात बताई। और बात जानकर दोनों बहुत दुखी हुए। तो बेटा हम छोड़कर नागलोक चले जाओगे? हाँ, जाना तो पड़ेगा, लेकिन आप विश्वास रखिए, समय समय पर पृथ्वी लोक पर आप दोनों से मिलने आया करूँगा। तब नागेश और दीपा ने उन दोनों के चरण स्पर्श किए और नागलोक चल दिए। नागलोक में राजा विषधर मणि को पुण्य पाकर प्रसन्न हो गए और नागेश और तीनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक नागलोक में रहने लगा। इस बीच वह पृथ्वी पर आकर महादेव और धनीराम और सुखदा से मिल जाता। समाप्त दोस्तों।